विनोद से ले लेती हूँ। विनोद वहां पर मौजूद है। विनोद, रवाना हो गई हैं इंदौर एयरपोर्ट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कन्वेंशन सेंटर के लिए, क्या तस्वीरें अभी? पीआई साहब ये स्कॉर्पियो भेज देना। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति महोदय लगभग 8 से 10 मिनट पहले रवाना हो गई थी और अब 2 या 3 मिनट में वो यहाँ से निकलने वाली हैं, यानी बीसीसी सेंटर पहुँचने वाली हैं। इसलिए हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे सिर्फ उसी रास्ते की तरफ अपना कैमरा जहाँ से उनका अभी कारकेट यहाँ पर प्रवेश करने वाला है। ये वो रास्ता है जहाँ से थोड़ी ही देर में लगभग 2 मिनट का समय बताया जा रहा है, यहाँ एक लवकुश चौराहा है, उसे वो प्रवेश कर गई हैं। ऐसा पुलिस वायरलेस पे अभी भी मैसेज आया है कि राष्ट्रपति महोदय की गाड़ी उस चौराहे से आगे निकल गई है और अब कभी भी यहाँ पर आ सकती है। तो इंतजार किया जा रहा है उनके कारकेट का। प्रशासन, पुलिस सभी एक तरह से अलर्ट, कहीं किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई कोताही न बरती जाए उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सभी अपने अपने स्थान पर चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। गाड़ियां जो अंदर प्रवेश करने वाली थी उनको फटाफट निकाला जा रहा है। ये एक वाहन जो बीसीसी की तरफ रवाना होने वाला था उसको निकाल दिया गया है और अब एक बार फिर से बैरिकेड क्लोज्ड, यानी अब इंतजार है केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय के आने का। और राष्ट्रपति जब आएंगी तो निश्चित तौर पर सभी के मन में उन्हें देखने की, उन्हें सुनने की एक उत्साह और इंतजार की घड़ियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पहली बार इंदौर का आगमन हो रहा है राष्ट्रपति का, द्रौपदी मुर्मू का। उनको अभी तक लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से सुना नहीं। राष्ट्रपति बनने के बाद संभवतः ऐसा लोगों का कहना है और खासकर जो प्रवासी भारतीय हैं उनका ये मानना है कि देखते हैं, सुनते हैं कि राष्ट्रपति महोदय किस तरह से इस प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में और चार चांद लगाती हैं और लोगों का भरोसा और विश्वास भारत के प्रति बढ़ाने का अवसर देती हैं। कल हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी कुछ लोगों का विश्वास जीत लिया, एक तरह से दिल जीतने वाला उनका संबोधन था, जिसमें इन्होंने न केवल इंदौर की बात की बल्कि महाकाल की बात की। इंदौर से लगा हुआ उज्जैन एक तीर्थ स्थल, 12 ज्योतिर्लिंग जिसका कॉरिडोर बनाया गया उसकी भी उन्होंने चर्चा की। युवाओं को जोड़ने की भी उन्होंने चर्चा की और युवाओं के साथ साथ बेहतर भारत का सपना सजाने के लिए कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए उसकी भी चर्चा की। और अब इंतजार ये है कि राष्ट्रपति महोदय का जो संबोधन होगा प्रवासी भारतीयों के लिए वो किस तरह से अलग रहता है, क्योंकि आज इसमें दो महिलाएं ऐसी हैं जो अपने संबोधन के जरिए नारी शक्ति और नारी सशक्तिकरण की बात करेंगी। एक तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दूसरी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इंतजार इसी बात का है कि राष्ट्रपति महोदय जब आएंगी तो उनकी पहली मीटिंग दोनों राष्ट्रपतियों के साथ है जो अभी हमारे इस कार्यक्रम में। और ये देखिए, ये एक वाहन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, पहली तस्वीर। अब इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया राष्ट्रपति के वाहनों का आने का, लाइट जलती हुई, यानी कोई भी सांकेतिक सिग्नल कोई न तोड़े, सायरन बजता हुआ और पहला वाहन ये बीसीसी की तरफ प्रवेश करता हुआ। देखिए बिल्कुल सुरक्षा कर्मियों से भरा हुआ वाहन बीसीसी की तरफ रवाना, पुलिस का वाहन, और इसके ठीक पीछे राष्ट्रपति का कारकेट अब आने ही वाला है। हमारी नज़रें उसी रास्ते पर टिकी हैं जिस रास्ते से उनका वाहन प्रवेश करेगा। पहली तस्वीरें न्यूज स्टेट, न्यूज नेशन पर दर्शक देख सकते हैं। इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रवेश होने वाला है और उनका प्रवेश एक नई सौगात लेकर आएगा, एक नए सपने को सजोने का। सपना कैसे साकार हो उसको कुछ न कुछ ज़रूर उपहार के रूप में, और एक ड्रीम जो देश का युवा देखता है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी है, उसकी एक सौगात लेकर आने वाली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्योंकि संघ राष्ट्रों के साथ साथ जिस तरह से दो राष्ट्रपति हैं और आज ये तीसरे राष्ट्रपति का आगमन होने वाला है, यानी एक शहर में, मध्य प्रदेश का ऐसा शहर इंदौर जो स्वच्छता में अवार्ड जीत चुका है, आज उस शहर में 3 राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति गुयाना, राष्ट्रपति भारत और राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद। ये देखिए, ये आ गया तीसरा वाहन, सायरन बजते हुए, सांकेतिक देते हुए, हट जाइए रास्ते से, कोई बीच में ना आए, राष्ट्रपति महोदय का आगमन हो रहा है। बिल्कुल अलर्ट मोड पर सभी पुलिसकर्मी, चाक चौबंद व्यवस्था। इसके पीछे दूसरा वाहन, ये प्रवेश बीसीसी की तरफ।
और ये दूसरा वाहन आ गया, यानी अब ये कारकेड शुरू हो गया राष्ट्रपति महोदय का। ये तस्वीरें हमें बता रही हैं कि वाकई में इंदौर जो शहर है किस तरह से प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम के जरिए एक नई सौगात लेकर आया है। कल लोगों की बड़ी भीड़ थी यहाँ प्रधानमंत्री के काफिलों को देखने के लिए। जब उनका यहाँ से निकलना हुआ इस रास्ते से तो लोगों ने हाथ उठाया और एक तरह से उत्साह की आवाज़ निकाली। तो प्रधानमंत्री की नज़रें एक बार लोगों की तरफ गई थी, लेकिन प्रोटोकॉल की वजह से वो नहीं निकले और सीधे चले गए। और ये देखिए अब ये राष्ट्रपति का आगमन हो गया, ये आ गया काफिला बढ़ता हुआ बीसीसी की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी महोदय का इंदौर में आगमन, बीसीसी की तरफ एक लंबा काफिला हमें नजर आ रहा है। सपनों की सौगात लेकर राष्ट्रपति इंदौर में प्रवेश करती हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौराहा इसे कहा जाता है, पुराना नाम इसका बापट चौराहा कहा जाता है, जहां से बीसीसी की तरफ ये वाहनों का काफिला बढ़ता हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर, न्यूज नेशन पर। पहली बार इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रवेश। बिल्कुल, एक के बाद एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें विनोद हम दिखा रहे हैं आपके माध्यम से, दर्शक भी देख पा रहे हैं न्यूज़ स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बीसीसी सेंटर की तरफ। विनोद, ये देखिए ये राष्ट्रपति महोदय का प्रवेश हो चुका है अब। और अब थोड़ी ही देर में जो पहला सेशन था वो चल रहा है, दूसरे सेशन की तैयारी की जा रही है। दूसरे सेशन में बहुत कुछ नया होने वाला है। एक तो राष्ट्रपति जी का संबोधन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का संबोधन, और राष्ट्रपति क्या कुछ खास बताने जाएंगी उन महिलाओं को जो विदेशों में रह रही हैं, जो भारत को एक सशक्त भारत बनाने का सपना देख रही हैं, जो मध्य प्रदेश और खासकर इंदौर में जो इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है उस मध्य प्रदेश को किस तरह से और बड़ा प्रदेश बनाया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार अपने संबोधन में ये बात कही थी कि हम एक उज्जवल भविष्य देख रहे हैं मध्य प्रदेश को सजाने और संवारने का। और अब ये देखिए ये पूरी तरह से सभी गाड़ियां प्रवेश कर चुकी हैं। अब बीसीसी की तरफ राष्ट्रपति रवाना होकर थोड़ी ही देर में अपने उस स्थान पर पहुंचेंगी, लेकिन दूसरे सेशन में वो सभागार में पहुंचेंगी। तो ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो दर्शकों ने देखी हमारे टेलीविजन सेट पर। और अब ये माना जा रहा है कि अब इसका विधिवत समापन शुभारंभ की तरफ समय नज़दीक आता जा रहा है। ये देखिए ये कुछ और तस्वीरें राष्ट्रपति महोदय की, शायद यही वो तस्वीरें हैं जो राष्ट्रपति के कारकेड के साथ चल रही हैं। ये कुछ और तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं। ये बड़ा काफिला, यानी पहला जो कारकेड था वो कारकेड वीआईपी मूवमेंट के पहले वाला कारकेड था। ये देखिए राष्ट्रपति की झंडा लगा हुआ वाहन प्रवेश करता हुआ, और ये कुछ और वीवीआईपी मूवमेंट की तस्वीरें इंदौर के इस बीसीसी सेंटर के बाहर प्रवेश द्वार पर। एक के बाद एक तमाम वीआईपीओ का प्रवेश होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और ये देखिए अब हम कह सकते हैं कि अब जितने भी गणमान्य नागरिक थे वो यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं। और अब शुरुआत होगी सेशन की, यानी पहला सेशन जो चल रहा है उस सेशन के समापन के बाद राष्ट्रपति के पहुँचने के बाद जितने भी विधिवत कार्यक्रम थे उनकी शुरुआत होगी। तो एक तस्वीर जो हमने दिखाई अपने दर्शकों को, वो तस्वीर इस बात को जाहिर कर रही है कि तीसरा सेशन यानी अंतिम दिन का दूसरा सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें राष्ट्रपति महोदय के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिला सशक्तिकरण की बात करेंगी और बात करेंगी कि भारत को कैसे मजबूत बनाया जाए, क्योंकि ये वो तमाम प्रवासी भारतीय हैं जो दूसरे देशों में रहकर अपने आप में एक सशक्त भारत का निर्माण करें तो भारत को और मजबूत बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और उसके बाद राष्ट्रपति का संबोधन इस बात
तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा और विश्वास जरूर बढ़ाता है कि भारत के बढ़ते हुए कदम आज न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से संबोधन कल उन्होंने कहा कि रक्षा से लेकर भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था आज मजबूती के साथ पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। और आज राष्ट्रपति का आगमन भी शायद इसी बात का संकेत दे रहा है कि प्रवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबोधन से बड़ा कोई संबोधन नहीं हो सकता। इसलिए इंदौर की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंदौर की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है और भारत के जो बढ़ते कदम हैं उसके भी दिशा में लगातार हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो प्रयास कर रहे हैं, नई नई उपलब्धियां उससे हासिल हो रही हैं। साथ ही साथ इंदौर की चर्चा इस सम्मेलन के साथ ही और ज़्यादा बढ़ गई है और जिस तरह से इंतज़ार राष्ट्रपति का किया जा रहा था वो पहुँच गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनके संबोधन का इंतज़ार है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से संबोधन दिया। संबोधन के दौरान उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही जिसके जरिए वो बातों बातों में आइडियाज देते हुए नजर आए कि हम इस बात का भी उद्योग कर सकते हैं, इन चीजों पर भी उद्योग आगे विस्तार कर सकते हैं। और अब आज राष्ट्रपति का संबोधन। और विनोद और मिथिलेश, आप दोनों